मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बड़ी सौगात दी है। केजरीवाल ने सर्वोदय बाल विद्यालय राउज एवेन्यू में सुपर साइट और मोबाइल एक्यू मॉनिटरिंग सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि अब युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध तेज हो गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ये जानने में अब हम सक्षम हो गए हैं कि किस इलाके में कितना प्रदूषण है और इस प्रदूषण का स्रोत क्या है, या फिर यूं कहें कि इस प्रदूषण की वजह क्या है। केजरीवाल ने कहा कि इससे सरकार प्रदूषण को नियंत्रण कर सकेगी और इसके साथ ही हम प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की गई और बड़े स्तर के ऊपर पेड़ों को उगाया गया, पेड़ों को लगाया गया, जिसकी वजह से आज दिल्ली का फॉरेस्ट कवर बढ़ के 23.6% हो गया है। ये अपने आप में मायने रखता है क्योंकि दिल्ली का फॉरेस्ट कवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घटने की बजाय बढ़ रहा है। पूरे देश में अन्य शहरों में देखने में आया है कि ट्री कवर जैसे जैसे विकास होता है, पेड़ काटे जाते हैं, ट्री कवर घटता है। दिल्ली के अंदर हम विकास भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ट्री कवर जो है, फॉरेस्ट कवर घटने की बजाय बढ़ रहा है। आज की डेट में वो 23.6% है। नेशनल एवरेज 20% है, उससे ज़्यादा है ये। जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब ग्रेडेड एक्शन प्लान तुरंत लागू किया जाता है। दिल्ली की सड़कों को अब मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की जाएगी। रोज दिल्ली की सड़कों को धोया जाएगा, फुटपाथ की मैकेनाइज्ड स्वीपिंग। इससे पोल्यूशन बहुत कम होगा, बिकॉज एक बहुत बड़ा कारण है दिल्ली की सड़कों के ऊपर जो मिट्टी है, उसकी जब स्वीपिंग की जाती है वो मिट्टी उड़ती है, और जब उसके ऊपर मिट्टी अगर सड़क पे होती है और उस पर जब ट्रक या बसेस चलती हैं, व्हीकल चलते हैं, तो वो मिट्टी उड़ती है। उस मिट्टी को अगर हम साफ कर देंगे तो इसका पोल्यूशन के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। साल दर साल अब देखने में आया है कि जो सीवियर पोल्यूशन वाले दिन हैं वो इस साल घट के केवल 3 दिन, इस साल नवंबर के पीक महीने में केवल 3 सीवियर डेज थे, विच इज़ मच लेस देन द लास्ट फ्यू इयर्स। हमने कई सारे कैंपेन चलाए, जैसे रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, और इन सब चीज़ों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि दिल्ली का एवरेज एनुअल पोल्यूशन जो है वो पिछले 5 साल में अगर देखा जाए 2018 से लेके आज तक सबसे कम अभी पोल्यूशन रहा। तो अभी तक जो एफर्ट्स किए गए वो सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। दिल्ली में पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पोल्यूशन के रियल टाइम सोर्स को जानने के लिए एक लैब का उद्घाटन किया है। इस लैब के जरिए दिल्ली में पोल्यूशन के सोर्स को जानने की कोशिश की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि पोल्यूशन जो दिल्ली में हो रहा है उसके पीछे सोर्स क्या है। सबसे पहले हम आपको लैब दिखाएंगे कि किस तरीके से ये लैब तैयार की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार काम चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है उसको लेकर के जो सोर्स हैं वो क्या हैं, इसी का रिसर्च यहाँ पर हो रहा है। हमारे साथ जो यहाँ पर पूरे लैब को देख रेख कर रहे हैं धीरेन्द्र जी, वो मौजूद हैं। धीरेन्द्र जी, क्या कहेंगे, ये लैब किस तरीके से काम कर रही है और इस लैब में क्या कुछ खास है? देखिए, ये लैब एक रियल टाइम सोर्स ऑफ मेजरमेंट के लिए बनाई गई है, जिसमें कि आपको रियल टाइम डेटा मिल सकेगा और इसमें फोरकास्टिंग भी है। तो अगले 3 दिन कहाँ से कौन से सोर्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे वो भी हम यहाँ पता लगाएंगे, तो जिससे कि सरकार को कंट्रोल मेजर्स लेने में आसानी हो, वो चूज़ कर सके कि पूरे दिल्ली में एक साथ सब कुछ नहीं करना है, कहाँ कहाँ पे स्पेसिफिकली किस सोर्स को कहाँ पे कम करना चाहिए। व्हीकल्स का अगर कोई ट्रैफिक जैम है तो कहाँ पे हो सकता है वो, वहाँ क्या मेजर लेने चाहिए। कहीं कूड़ा जल रहा है तो वो भी पता लग जाएगा, तो पता वहाँ कूड़ा जलने से रोका जा सकता है। तो इस तरीके के बहुत छोटे छोटे से मेजर्स हैं जो कि बड़े हो जाते हैं, क्योंकि नंबर उनके ज़्यादा होते हैं, तो वो उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार इनका इस्तेमाल करेगी। अगर पहले हम बात करें तो किस तरीके से जो रियल टाइम सोर्स को जानने के लिए जो सैंपल्स लिए जाते थे उनकी रिपोर्ट कितने दिनों में आती थी? उसमें कम से कम 3 से 4 महीने कम से कम लग जाता था, और कभी कभी अगर पूरे साल भर की स्टडी है तो 15 महीने भी लग जाते थे। तो यानी अब आम जनता भी जान सकती है कि उसके इलाके में जो
पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा है, उसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, यही एक ऑब्जेक्टिव है इसको लगाने का, यही विजन था मतलब सरकार का, कि हमको वो सोर्सेज पता लग सके, हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ काम कर सकें, उसी के लिए ये सब बनाया गया है। काफी अहम भूमिका निभा पाएगी, क्योंकि अगर सोर्स पता चल जाएगा तो उस पर काम करना बेहद आसान हो जाता है। बिल्कुल, ये तो है, ये उन्हीं की मुश्किल जो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे पहले, तो ये लैब और ये विजन जो था उनका कि हमको सोर्स का स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन पता चल जाए, तो वो हम उनको बता रहे हैं और वो उस पर निर्णय ले सकते हैं। तो अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस मशीन का क्या काम है, इससे आप क्या पता लगाते हैं? ये एक रियल टाइम आयन क्रोमेटोग्राफ है, इसमें कैटायंस एनायंस निकलते हैं, तो इससे हमके अगर मोटे तौर पे कहें तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि दिल्ली के बाहर का प्रदूषण कितना आ रहा है दिल्ली के अंदर। अगर गैस के बारे में हम जानना चाहें तो गैस का पता कैसे लगाएं? जी हाँ, गैस का पता ये आपके एनालाइजर्स लगे हुए हैं, 4-5 एनालाइजर्स हैं, CO है, ओजोन है, और आपका SO2 है, NOx है, और कुछ गैसेस को आप इसमें भी कर सकते हैं, जैसे HCl, ये सब चीज़ें आप सारा का सारा यहाँ पे आपको गैसेस का मिलता है। और इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि PBL लिखा हुआ है, तो ये आपको एटमॉस्फेयर की जो बाउंड्री लेयर्स होती हैं, मिक्सिंग हाइट होती है, तो उसका अंदाज़ा भी देता है ये। तो ये साथ के साथ PM10 को भी कैप्चर करता है, 2.5 को भी कैप्चर करता है, और आपको एटमॉस्फेयर की बाउंड्री लेयर्स कंडीशंस भी बताता है। सरकार जो भी सोर्स पता चलेंगे पोल्यूशन के, उस पर युद्ध स्तर पर काम करेगी ताकि दिल्ली वासियों को स्वच्छ हवा मुहैया कराई जा सके। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।